चलो, वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, Yes, sir. देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में समझाने के लिए जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही समझना, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल्स होता क्या है? प्रिंसिपल्स कुछ स्टेटमेंट है, क्या है बेटा? Statement. जो रिफ्लेक्ट करते हैं फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल सबको फॉलो करना ही पड़ता है, बट अगर प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे ना तो बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ेगा। यस और नो? Yes, sir. ये डिफरेंस में बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं जो इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ, जब तक वो नहीं समझोगे तब तक प्रिंसिपल का कुछ फीचर समझ में नहीं आएगा तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले सुनना मेरा बात ध्यान से। Yes, sir. एक हेनरी फ्यूल थे, कौन थे बेटा? हेनरी Henry फ्यूल Fayol. को ना फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Father of modern management. ठीक है। और बाई प्रोफेशन ये एक माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। Yes, sir. और उसके बाद इन्होंने बहुत कुछ नोटिस किया, तब जाके उन्होंने अपने टोटल 14 प्रिंसिपल्स जो है वो एक्सप्लेन किए। और उन्होंने कहा ये 14 प्रिंसिपल्स अगर सारे बिजनेस फॉलो करें ना तो उनका बिजनेस का एफिशिएंसी हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। कौन से लेवल पे? High level. तो आओ देखते हैं उनका प्रिंसिपल्स क्या क्या था। सबसे पहले उनका प्रिंसिपल्स, और ये प्रिंसिपल्स एकदम सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है? Division of work. इन्होंने कहा बेटा कि वर्क को, जितना बड़ा वर्क है ना, उन सब वर्क को Uh, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दो। और डिवाइड करने के बाद हर आदमी को उसके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम असाइन कर देना चाहिए, है ना। yes, sir. इससे क्या होगा? वर्क का एफिशिएंसी बढ़ेगा और स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन मतलब जब आदमी अपने एक्सपीरियंस के, अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे काम करता है, उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, ठीक है। Yes, sir. इससे बिजनेस का कॉस्ट कम हो जाएगा और कोई काम रिपीट नहीं होगा, है ना। तो Yes, sir. दिस प्रिंसिपल इज द फर्स्ट हाँ प्रिंसिपल एंड सर. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर हेनरी फेयोल। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल था इनका ऑथोरिटी एंड हाँ सर. रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या था? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Authority and responsibility. यस। सर, ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी मतलब होता है किसी के पास पावर है, वो डिसीजन ले सकता है। यस और नो? और रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes, को sir. हिंदी में बोलते हैं दायित्व। क्या बोलते हैं? दायित्व. तो एक प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। एक चीज समझना ध्यान से, अगर मेरे पास ऑथोरिटी है हर्ष कि मैं ये काम किसी और से करवा सकता हूँ, और मेरे पास ऑथोरिटी है कि मैं कोई डिसीजंस ले सकता हूँ, तो ये चीजें बिना ऑथोरिटी के नहीं हो सकती है। यस और नो? Yes, sir. और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपना ऑथोरिटी के बेसिस पे लोगों को काम दे सकता हूँ। यस और नो? Yes, sir. अब मेरे पास हो सकता है हर्ष, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास कि मेरे को यूनिट्स बनाना है, पेन बनाना है, मान लो पेन बनाना है, लेकिन मेरे पास ऑथोरिटी नहीं है कि मैं कोई रॉ मटेरियल खरीदूं। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना, लेकिन ऑथोरिटी क्या है? ऑथोरिटी मतलब कहीं से कुछ खरीदना बिना पूछे समझे। ये नो? लेकिन अब Yes, ध्यान sir. सुनना मेरा बात, अगर रॉ मटेरियल खरीदूंगा ही नहीं तो क्या यूनिट्स बनेगा? हम्म, नहीं सर. नहीं ना। तो देखो क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल, अ पर्सन इज गिवन हाँ. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन अ वीक, बट इज नॉट गिवन द ऑथोरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। If there is no raw material available in the storeroom, as a result, he could not complete the target of producing 100 units of time. Yes or no? Yes, sir. अब तुम सोचो, क्या गलती उस वर्कर की है क्या हर्ष? उस वर्कर की तो गलती नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी वो ही नहीं ब्रेक हो था रहा है. रॉ मटेरियल खरीदने का। उसको खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि कैसे भी करके तुम करो, बट वो बिना रॉ मटेरियल खरीदे कैसे काम करेगा, है ना। हेलो?
हेलो। हेलो। हाँ हर्ष, आवाज आ रहा है? हाँ सर। आपका आवाज पता नहीं सब ब्रेक हो रहा है मिडिल मिडिल में, क्या बोल रहे थे आप? मैंने बोला उस वर्कर के पास खाली यूनिट्स बनाने का पावर दिया गया, बट उसको रॉ मटेरियल खरीदने का पावर यस सर। नहीं दिया गया। अब अगर वो यूनिट्स नहीं यस बना सर। पाया क्योंकि रॉ मटेरियल्स नहीं था, वो यूनिट्स नहीं बना पाया, तो क्या उसको अपन ब्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो देखो लिखा हुआ है, द वर्कर कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नॉट कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम बिकॉज ही वॉज गिवन ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट द मैचिंग ऑथोरिटी टू कैरी ऑन द वर्क। उसको अगर उसके हिसाब का यस ऑथोरिटी सर। भी मिलता तो वो काम कर पाता। यस और नो? यस सर। तो ऑथोरिटी बेटा, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कुछ हद तक ऑथोरिटी भी रहना चाहिए उस लेवल का, है ना? यस सर। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो लेवल का है और तुम उसको अथॉरिटी हाई लेवल का दे देगा, वो भी गलत है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर 100 यूनिट्स बनाने का था तो अथॉरिटी केवल रॉ मटेरियल खरीदने का देना चाहिए था। अब अगर तुम उसको अथॉरिटी और ज्यादा दे देगा कि तुम मार्केटिंग करो, तुम मेरा जो है सेल्स को चेक करो, तुम प्रोडक्शन को और ज्यादा, मतलब और कुछ हाई लेवल का अथॉरिटी दे देना, तो वो खराब है ना? यस सर। तुम अकाउंट संभालो, तो ये सब गलत है। एक वर्कर को उसके हिसाब का ऑथोरिटी मिलना जरूरी है ना? तो हाँ सर। इसलिए ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ। अगर ज्यादा ऑथोरिटी रहेगा बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा बिजनेस में। यस और नो? यस सर। तो ध्यान रखना, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरा मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा मैच होना चाहिए। अगर मैच मैच। नहीं होगा तो बिजनेस का एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल हर्ष है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब हर एम्प्लॉय को प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, है ना? पूरे यस कमिटमेंट के सर। साथ हाँ सर। काम करना पड़ेगा। किसी हाँ सुपीरियर सर। को वो डिसओबे नहीं कर सकता है। सारे इंस्ट्रक्शंस हाँ फॉलो सर। करने पड़ेंगे। अगर बिजनेस डिसिप्लिन से काम करेगा तो एक सिस्टमेटिक वर्क बना रहेगा। अदरवाइज बिजनेस में कंफ्यूजन हो जाएगा, बिजनेस का डिसिप्लिन जो लैक करेगा, है ना? हाँ सर। तो अभी तक तीन प्रिंसिपल हुए हर्ष। पहला प्रिंसिपल क्या था? डिवीजन ऑफ। सर पहला डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब दूसरा, कि एक आदमी को। उसके बाद था आपका, मतलब क्या बोलता है हिसाब से, मतलब एफिशिएंट, मतलब जितना वो क्या बोलता है, परमिशन परमिशन और वो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। और अथॉरिटी थर्ड एंड प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। हाँ। तीनों प्रिंसिपल का मतलब समझ में आया? हाँ सर। फोर्थ प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वन, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। ये क्या होता है, ध्यान सुनना। यस। हर वर्कर को जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो केवल एक ही बॉस से मिलना चाहिए, एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। यस अगर सर। एक से ज्यादा सुपीरियर होगा ना, तो प्रॉब्लम होगा कि कंफ्यूज हो जाएगा वो, है ना? कि किसका ऑर्डर पहले करें। यस सर। यस सर। ठीक है? तो इससे क्या होगा, अगर एक बॉस रहेगा तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और कोई ईगो क्लैश नहीं होगा किसी का, और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? हाँ सर। तो एक पहला लाइन पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर, एंड वो अकाउंटेबल भी उसी सुपीरियर को होगा, वो जवाब भी उसी को देगा। क्योंकि अगर एक से ज्यादा बॉस होगा तो चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी, ठीक है? ध्यान रखना, बॉस एक ही होना चाहिए, बट उस बॉस के अंदर में जो सबऑर्डिनेट्स है, जो वर्कर्स हैं, वो बहुत हो सकते हैं, ठीक है? यस सर। जैसे मैं अगर तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो बेटर है तुम एक ही जगह से पढ़ोगे ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो सुपीरियर कितना है तुम्हारा? एक। लेकिन मेरे तो बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं ना। हाँ सर। वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये क्या होता है पता है हर्ष तुमको? मतलब कमांड कैसे इसका करना है, क्या सबसे पहले करना है। कीवर्ड यही है हर्ष। वन यूनिट मीन्स वन प्लान। क्या बोला मैंने? वन यूनिट मींस वन प्लान। देखो बिजनेस में बहुत सारे डिविजन्स और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तुमको पता ही होगा।
हर डिवीजन को हाँ सर। चेष्टा करना चाहिए कि उनका जो टारगेटेड प्लान था वो अचीव हो जाए। क्या हो जाए? अचीव, प्लान अचीव हो जाए, टारगेट। और हर डिपार्टमेंट्स के प्लान को अचीव करने के लिए ध्यान रखना, मेरा बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, हर डिवीजन के प्लान को हर डिवीजन और डिपार्टमेंट्स के प्लान को अचीव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई दूसरे डिवीजन जो है उनके साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये सर नो। यस सर। तो देखो लिखा हुआ है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉस्मेटिक्स भी बनाता है, मेडिसिन भी बनाता है, तो यार एक चीज समझना मेरा बात, हर डिवीजन का अपना टारगेट होता है। ये और नो? यस सर। तो उन डिविजन्स को अपना अपना टारगेट पे अगर वो ध्यान देंगे ना, तो अल्टीमेटली जो बिजनेस का गोल है वो क्या हो जाएगा बेटा? तो अचीव हो जाएगा। अचीव हो जाएगा। और हर एम्प्लॉय जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने एम्प्लॉयज है वो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वो मिस गाइड नहीं होंगे, है ना? यस सर। तो यूनिटी ऑफ एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का अगर कीवर्ड्स तुम देखोगे तो वन यूनिट वन प्लान होता है, जितने इंप्लॉइज है हाँ सबका सर। गोल एक ही होता है ना? और सब उसी गोल में हाँ एक ही सर। डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, है ना? तो मेन ये जो है ये कोऑर्डिनेशन पे काम करता है। इसका मेन कंसेप्ट क्या, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है? यस सर। हाँ तो सर। टोटल 5 प्रिंसिपल्स हो गए हर्ष। पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। यस दूसरा सर। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना बोलोगे उतना लर्न होगा। तीसरा डिसिप्लिन। चौथा यस सर। यूनिटी ऑफ कमांड। और पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक बार बोलो, सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। लाइन से बोलो, लाइन से। पहला, यूनिटी ऑफ कमांड। पहला एकदम पहला फर्स्ट प्रिंसिपल। एक सेकंड, एक सेकंड। पहला डिवीजन ऑफ वर्क। हाँ हाँ, डिवीजन ऑफ वर्क। फिर ऑथोरिटी एंड, फिर ऑथोरिटी एंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, हाँ फिर यूनिटी ऑफ कमांड, हाँ। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एकदम से जितना पढ़ा रहा हूँ सब क्लास में लर्न कर लो, ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये पता है क्या होता है? ये बोलता है कि एक एम्प्लॉय को अपना पर्सनल गोल को ना ज्यादा ध्यान में रख के सबसे पहला बिजनेस के गोल पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, मैं यस एक सर। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लो विराट कोहली 99 पे खेल रहा है, उसको सेंचुरी के लिए कितना रन बाकी है? 1 रन। 1 रन बाकी है। लेकिन अब वो क्या करे, हाँ एक सर। रन के चक्कर में 4 डॉट बॉल दे दिया, क्योंकि उसको जब तक लग रहा है प्रॉपर बॉल नहीं आए तब तक मारना सही नहीं है। यस और नो? यस सर। लेकिन टीम का स्कोर को वो नहीं बढ़ा रहा है, जबकि लास्ट ओवर है। वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है? गलत कर रहा है। हाँ। तो वहां पे विराट कोहली ने क्या किया, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान में दिया, जबकि टीम के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। यस और नो? यस सर। तो वो गलत है ना? विराट कोहली को अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करना चाहिए, नीचे रखना चाहिए, और कंपनी के जनरल इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। यस और नो? यस सर। देखो लिखा हुआ है, इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो गया तो कंपनी का गोल कभी भी हम्म, अचीव नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में है मेरा बात? हाँ सर। एक वर्कर का मेन एम क्या है, वो जितना ज्यादा घंटा काम करेगा उतना उसका पैसा बढ़ेगा। बट उसको पैसा बढ़ाने से पहले कंपनी के गोल्स को अचीव करने पे ध्यान देना चाहिए। इतना साउंड किस लिए हो रहा है हर्ष? अब हो रहा सर? अब नहीं हो, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अब नहीं आएगा शायद, नहीं, अब अभी नहीं आ एयरफोन्स रहा यूज कर है। लिया। हाँ। नेक्स्ट, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वेजेस दे, प्रॉपर सैलरी दे, यस सर।
तभी तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा ना। यस सर। कंपनी को ध्यान रखना हो कि मिनिमम वेज एक्ट में हर वर्कर्स के लिए कितना फीस फिक्स किया गया है, उनके कंपटीटर्स कितना वेजेस दे रहे हैं, उस बेसिस पे एक प्रॉपर फेयर और एक जस्ट वेजेस प्रोवाइड करे अपने वर्कर्स को, है ना। ये सेवेंथ हम्म। प्रिंसिपल था। कौन सा प्रिंसिपल? सेवेंथ प्रिंसिपल, ठीक है। सेवेंथ। एक बार सातों प्रिंसिपल मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, तुम बोलोगे। पहला प्रिंसिपल। सर पहला प्रिंसिपल हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल। अथॉरिटी। थर्ड। डिसिप्लिन। फोर्थ। यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ। कलेक्टिव इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। ओ हाँ 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 ठीक है सर। सेवेंथ। सेवेंथ का नाम है रिम्यूनरेशन ऑफ। रेमुनरेशन टू पर्सन। इसको अपन फेयर रेमुनरेशन के नाम से हाँ जानते हैं। किस नाम से? फेयर रिम्यूनरेशन। 7 पॉइंट्स क्लियर हुआ हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स का? हाँ वेरी गुड। सर। अब नेक्स्ट ध्यान रखना हर्ष, हाँ सर। नंबर 8 जो प्रिंसिपल है वो है बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या? सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हर्ष मैं पूरा पावर अपने पास रखता हूँ, ज्यादातर पावर अगर टॉप लेवल के पास रखता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। हाँ। लेकिन अगर पावर को हर लेवल पे बांट यस दिया सर। जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तुम बताओ, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या पूरा पूरी, या पूरा पूरी डिसेंट्रलाइजेशन? सर दोनों नहीं होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए। मिक्सचर होना चाहिए। देखो वही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फेयोल अ कंपनी मस्ट नॉट बी सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, बट कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का। यस और नो? यस सर। ताकि दोनों का बेनिफिट्स मिल सके, सेंट्रलाइजेशन का भी और। डिसेंट्रलाइजेशन का भी। समझा मेरा बात? एक चीज बताऊं, हाँ अगर सर। कोई बिजनेस छोटा है तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस डिसेंट्रल बड़ा है तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन के बिना नहीं चलेगा, वहां पे पावर देना ही पड़ेगा। ये सुन लो। यस सर। तो फेयल ने यही एडवाइस दिया कि दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होना चाहिए। ओके, हाँ सर। ये पॉइंट नंबर 8 था। नेक्स्ट पॉइंट यस सर। नंबर 9, स्केलर चेन। स्केलर चेन पता है क्या होता है? बिजनेस में टॉप लेवल होता है, उसके बाद मिडिल लेवल होता है और उसके बाद लोअर। लोअर लेवल। तो जनरली क्या या होता है, वर्कर। टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे और मिडिल लेवल से लोअर लेवल पे कमांड जाता है। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, फेयोल ने बोला कि इस चेन को प्रॉपरली फॉलो करना जरूरी है। इस चेन को अपन स्किप नहीं कर सकते कि टॉप से सीधा लोअर में चला जाए या लोअर से सीधा टॉप में चला जाए, ठीक है। फेयोल ने बोला इस चेन को पूरा पूरी फॉलो करना पड़ेगा। तुम अगर राइट में डायग्राम यस सर। देखोगे तो सबसे टॉप में ए है, यस और नो? यस सर। और हाँ उसके ए के अंडर में बी सी डी ई एफ भी है। बी सबसे ऊपर, फिर हाँ। सी, फिर डी, और इधर ए के राइट में एल एम एन ओ पी है। यस और नो? इसका मतलब मैं ये बोलूं, यस सर। ए के नीचे बी और एल सेम लेवल पे है, फिर उसके बाद सी और एम सेम लेवल पे है, फिर डी और एन भी सेम लेवल पे है, ई और ओ भी सेम लेवल पे है, बट दोनों का हो सकता है डिपार्टमेंट अलग हो या कुछ अलग हो, बट लेवल दोनों का सेम है। ये सुन लो, यस सर। स्केलर चेन ये पूरा प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। अगर ये चेन फॉलो नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा ना। यस सर। लेकिन अब समझना, तुम अगर बोलेगा सर ऐसे कोई जरूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मान लीजिए कि ई से लेके ओ तक पहुंचाना है या बी से लेके मान लीजिए एल तक पहुंचाना है, तो अगर तुम समझो कोई इंफॉर्मेशन बी से एल तक पहुंचाना है तो पहले तो बी को ए को हम्म। बताना पड़ेगा, फिर ए एल को बताएगा। यस और नो? यस सर। या डी से लेके एन तक पहुंचाना है कोई इंफॉर्मेशन, डी से लेके एन तक, तो इन जनरल क्या होगा, डी पहले सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, और फिर ए वापस नीचे भेजेगा एल से, ए एल को भेजेगा, एम को भेजेगा, फिर एम एन को भेजेगा। ऐसे ही तो होगा। यस बट सर। इसमें जो है बहुत टाइम लग जाएगा ना। ये समझा मेरा बात तुमने? समझा क्या हाँ जो हाँ। समझाना चाहा? तो इस हाँ हाँ समझ गया, डाउन मतलब का बेसिकली आप बोल रहे हर्ष। हैं कि। हाँ बोलो। हाँ बेसिकली आप बोल रहे हैं कि A to अगर हमको F जाना है
लाइक हम्म। मिडिल में जैसे हर एक आदमी को हमको बोलना पड़ेगा, मतलब बहुत वो हो जाएगा ना। वही बोल रहा है, मतलब तो बहुत तो लंबा इसके प्रोसेस लिए हो क्या जाएगा कर बोलने में। सकते हैं हर्ष, अगर बीच में कोई अर्जेंट मैटर्स है, ठीक है, कोई इमरजेंसी है, तो हम लोग एक गैंग प्लैंक ड्रॉ कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? इस ब्लैंक गैंग प्लान। प्लैंक को बोलते हैं स्केलर चेन का शॉर्टकट है। क्या है? स्केलर चेन का शॉर्टकट है। शॉर्टकट, अच्छा। इसमें हाँ। अलग अलग एम्प्लॉयज जो है अलग अलग पोजीशन में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ये कम्युनिकेशन तभी करना पड़ेगा जब बहुत अर्जेंट मैटर है। अदरवाइज हमेशा स्केलर चेन ही फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये गैंग चेन जो है, इसके लिए ओनली अर्जेंट मैटर्स पॉसिबल है। अदरवाइज रूटीन मैटर जो है वो तुमको प्रॉपर स्केलर चेन के थ्रू ही करना पड़ेगा। देखो गैंग प्लैंक दिख रहा होगा डायग्राम में। अगर मैं यहाँ दिखा दूं कि मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे मान लो मेरे पास बी और सी है, तो बी और सी को कुछ कम्युनिकेट करना है, तो पहले बी ए को बताएगा, ए सी को बताएगा, टाइम लग जाएगा। तो यहीं पे सीधा बी सी को हाँ सर। बता सकता है। और ये जो बी ने सी को बताया, इसको क्या बोलते हैं? गैंग प्लान। समझा? हाँ सर। ये मेरा था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। 9 प्रिंसिपल्स हो गए, यस और नो? एक बार इन पूरे यस 9 सर। प्रिंसिपल्स को गो थ्रू कर लेते हैं, हाँ। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क, हाँ। दूसरा ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। तीसरा डिसिप्लिन, चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, फिर नंबर 7 फेयर रेमुनरेशन, नंबर 8 जो है तुम्हारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और नंबर 9 तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। क्लियर हर्ष? यस सर। इन 9 के 9 प्रिंसिपल्स तुमको अभी याद हो जाने चाहिए। जब मैं पूरे 14 प्रिंसिपल बोल बता दूंगा, तो तुम बिना देखे मेरे को हाँ बताओगे, ठीक है? होगा सर, हाँ। ठीक है। जब मेरे को याद हो सकता है, तुमको क्यों नहीं हो सकता है? आप तो कितना टाइम से पढ़ा रहे हाँ, ये सभी बच्चों का कॉमन है। हम जितने को हैं। बोलते हैं हमको याद है। अच्छा एक चीज बताओ, हम तुमको क्या लगता है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट है तो थे, मतलब टीचर कॉमर्स के हैं। हाँ। बट अभी तक मेरे को हाँ। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन याद है। Photosynthesis, the process by means of which carbohydrate type of food matters are synthesized by chlorophyll containing cells exposed to light and from carbon dioxide and water taken from atmosphere and soil respectively. अब ये तो हम कितना साल से नहीं ना पढ़ा रहे हैं, हाँ सर। तब फिर चलो। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सर व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर? ये बहुत सिंपल है। तुम एक चीज बताओ, तुम अपने घर में जब घुसते हो, तो मेरे को पता है तुम अपना शर्ट कहीं पे भी खोल के रख देते हो, स्कूल से आते हो तो अपनी बुक्स तुम कहीं अरेंज नहीं करते हो। इससे प्रॉब्लम तुमको ही तो होगा। हाँ सर। तो अगर बिजनेस में भी ऐसा ही हो, मशीन मशीन जो है वो तो चलो फिक्स है, लेकिन रॉ मटेरियल कहीं अलग जगह पे है, कोई आदमी कुछ भी आ रहा है, कोई भी काम कर ले रहा है, कोई भी चीज का जगह फिक्स नहीं है, कोई भी आदमी कहीं पे बैठ जा रहा है, इससे क्या होगा? मतलब डिले होगा काम करने में, काम डिले टाइम होगा। लगेगा काम कंप्लीट प्लस करने में। कौन सा आदमी किस कंप्यूटर पे कल बैठा था और आज कोई और बैठा है, तो मैं किसको दोष दूंगा? समझ रहे हो? हाँ तुम सर। बोलेगा सर अरे कल वाला एंट्री तो ये मारा था, हम मारे नहीं, वो बोलेगा अरे सर हम तो मारे नहीं। तो इससे बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हर चीज अपने जगह पे रहना चाहिए, हर हर आदमी अपने जगह पे बैठा रहना चाहिए, ठीक है? यस सर। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मेरा 10th प्रिंसिपल। ओके। यस सर। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसको सीधा इक्विटी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या हुआ इक्विटी, हर्ष, ठीक है समझना। सर। मैंने एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। मान लो तुम कोई कंपनी में बॉस बॉस बन गया, कोई इंटरव्यू इंटरव्यू लेता है, तुम क्या बन गया? बॉस बन गया, इंटरव्यू लेता है, ठीक है। बॉस। हम क्या नोटिस किए, यस सर। पहले एक लड़की आई रिया बोल के, तुमने उसको जॉब दे दिया, ठीक है। दूसरी लड़की आई यस सर। सिमरन, तुमने उसको भी जॉब दे दिया। तीसरी यस लड़की सर। आई टीना, तुमने उसको भी दे दिया। फिर चौथा जो यस है, सर। एक लड़का आया श्याम करके, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत तुम्हारे सवाल का सही जवाब दिया, तुमने उसको जॉब। नहीं दिया। पांचवी प्रियंका आई, कुछ भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई, तुमने रख लिया काम पे। यस सर। सिक्स वाली पता है कौन है? सिक्स वाली आलिया करके आई, तुमने उसको भी काम पे दे दिया, बहुत सुंदर थी ये तो तुमने रख लिया उसको, जबकि नॉलेज नहीं था। फिर एक लास्ट एक लड़का और आया मोहन करके, श्याम के जैसा इंटेलिजेंट था, तुमने जॉब नहीं दिया उसको।
क्या समझ में आ रहा है इससे? और जो जो बॉस है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। तुम ही है बॉस, तुम ही है, सोच तुम अपने खराब है। बारे में ही बोल रहा है। सोच के बोलना। या फिर कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ नहीं बोलेगा। बॉस जो है वो क्या करता है, मेल फीमेल जो है सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करता है, यस और नो? यस सर। तो गलत है यार। तो ऐसे ही अगर बॉस रिया को लाख रुपया दे रहा है, सिमरन को लाख रुपया, टीना को लाख रुपया, शाम को मात्र महीने का 2,000 रुपया देता है, बोलो गलत है या सही है? प्रियंका को दो गलत है सर। लाख आलिया को 3 लाख, मोहन को 1,500 रुपया महीना, ये क्या है भाई? तो ऐसा नहीं होना ये गलत चाहिए, है। यस और नो? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना? तुम्हारा यस जैसा सर। बॉस हो तो डिस्क्रिमिनेशन कर भी दे। यस तो सर। डिस्क इक्विटी मतलब समझा, सबको इक्वल नजर से जस्टिस के थ्रू ट्रीट करना चाहिए, काइंडनेस के बेसिस पे। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यस सुनो, सर। कि एक पियोन है, पियोन हाँ। को अगर 6,000 दे रहा है तो चार्टेड अकाउंटेंट रखा हुआ है, उसको भी 9,000 दो, ऐसा नहीं है यार। पियोन का कदर अलग है, हम्म। चार्टेड अकाउंटेंट का लेवल अलग है। तो दैट इज नॉट इक्विटी। इक्विटी मतलब जो आदमी जितना केपेबल है उसको उस हिसाब से दो, है ना? यस सर। हम्म। तो ध्यान रखना, सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज, इन सब के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए या नहीं नहीं होना चाहिए। करना आर यू चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? है इक्विटी समझ में आ गया? हाँ सर। इसके पहले था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, देख लो ये वाला। फिर इक्विटी, अपन ने 11 प्रिंसिपल कवर कर लिए, ओके। यस सर। नेक्स्ट हर्ष नंबर 12 प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये क्या होता है पता है? आज तुम कोई भी कंपनी में जाओगे तो तुमको क्या चाहिए, वो कंपनी तुमको कम से कम 3 साल, 5 साल, 7 साल काम करवाए, यस और नो? यस सर। अगर कंपनी में घुसा, कंपनी बोले 3 महीना तेरा हो गया, निकल जा, तू काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, इससे क्या होगा, वापस से तुमको कहीं और नौकरी खोजना पड़ेगा। उस हम्म। कंपनी में गया, 6 मंथ में तुमको निकाल दिया, तुम्हारा जॉब सिक्योरिटी रहा क्या? नहीं सर, नहीं रहा। नहीं। तो स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, कंपनी चाहता है हमेशा कि उसके वर्कर जो है वो भी ना छोड़े, और वर्कर्स भी चाहता है कि उनके पास एक हम्म। जॉब सिक्योरिटी रहे, है ना? पता है कंपनी यस ऐसा सर। क्यों हाँ चाहता है? सर। क्योंकि कंपनी ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि अगर वापस वो नए 100 लोगों को लेगा, उनको वापस से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो कंपनी का खर्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, रिसोर्स वेस्टेज हो जाएगा कंपनी का। और हाँ वर्कर सर। भी यही चाहता है कि कंपनी में बार बार ना निकाले, कि फिर उनको जॉब खोजना पड़ेगा, है ना? तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हम्म। टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, ठीक है। यस सर। टोटल कितने प्रिंसिपल हो सर गए एक हर्ष? शायद, 12 प्रिंसिपल, हाँ बोलो। हाँ एक शायद एग्रीमेंट भी तो होता है ना, लाइक 3 साल तक हम जॉब करेगा, बिल्कुल लाइक होता है, बिना कोई लेकिन तुमको क्या वैलिड लगता है रीजन। जो नीचे लेवल पे वर्कर्स हैं उनके साथ कोई एग्रीमेंट बनाता होगा? एकदम नहीं जो सर, नहीं नीचे बनाता होगा, प्रोडक्शन लाइक पे मिडिल लेवल पे लेवल। उनके साथ कोई एग्रीमेंट, वो आते हैं बेटा, डेली तनख्वाह लेके अपना 100 रुपया, 200, 500, 1,000 रुपया लेके चला जाता है ना। यस सर। एग्रीमेंट होगा किसके साथ? जो थोड़े स्किल्ड है उनके साथ। यस सर। तो टोटल 12 प्रिंसिपल हो गए हर्ष। एक बार रिवाइज करते हैं। पहला मैं बोलूंगा, दूसरा तुम, फिर तीसरा मैं, चौथा तुम। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा, थर्ड नंबर डिसिप्लिन, अच्छा। हाँ, फिर यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 6 तो ये कलेक्टिव इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल क्या इंटरेस्ट टू था, जनरल इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऐसा कुछ था। इंटरेस्ट। सेवेंथ हो गया हाँ फेयर हाँ हाँ, ये रेमुनरेशन। वाला। 8 हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, 9 हो गया स्केलर चेन। और 10th हो गया, अरे, ऑर्डर ऑफ वर्क, हाँ। ऑर्डर समथिंग नहीं, कुछ था। और खाली बोलोगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये देखो तुम ऑर्डर भी बोल हाँ, सकते हो, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर। ओके सर, हाँ। नेक्स्ट इक्विटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यस और नो? यस सर। 11 हो गया। 12 बोलो। सर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब जो वर्कर्स हैं उनका स्टेबिलिटी होना चाहिए काम का। नंबर यस सर। 13 है हर्ष इनिशिएटिव। क्या इनिशिएटिव? आज जो दिखा देता हूँ, ये रहा, है ना 13 इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या होता है हाँ हर्ष? हाँ। जितने वर्कर्स है सबको काम करने का, डिसीजन लेने का, पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। इससे वो मोटिवेटेड रहेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा खुद का है,
नहीं तो क्या लगेगा, आओ काम यस करके सर। चले जाओ, है ना। हाँ सर। तो इससे उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। क्या पता उनके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडियाज हो। तो हर कंपनी को उनका सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, ठीक है, उनका सही है। पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। इसको बोलते हैं इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव। हाँ सर। और लास्ट नंबर 14, एस्पिरिट डी कॉप्स। ये क्या होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये प्रिंसिपल बोलता है एकता में बल है, क्या बोलता है, एकता में बल है। मिल बांट के अब अगर एकता काम बनाओ। करोगे तो ही काम होगा, यस और नो। यस सर। अगर बोला कि 100 पेन बनाओ, और 100 पेन बनाने के हम्म। लिए खाली एक ही आदमी को बोल दिया गया, तो पूरा बर्डन उस पे आ जाएगा ना। तो क्या करो, 100 पेन के काम को बांट दो 10 वर्कर में। अब हर वर्कर क्या करेगा, 10 पेन यस बनाएगा, सर। यस और नो। अब हाँ मान लो कोई सर। यस बेचारा सर। वर्कर अगर बीमार भी पड़ गया ना हर्ष, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्कर एक एक्स्ट्रा पेन बना देगा ना, 9 × 11 99 तो बन जाएगा, है ना। हाँ हाँ सर। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बिजनेस का बरकरार रहेगा, प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होगा, है ना। हाँ सर। वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बोलता है म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलोंगिंगनेस, हार्मनी, यूनिटी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया हर्ष। नहीं होगा। ये 14 यस सर। प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल के बहुत काम के। हेनरी फ्यूल बोलता है कि हम लोग को जो आई वर्ड है वो रिप्लेस कर देना चाहिए वी से, मतलब हर काम मैं ही क्यों करूं, हम लोग को मिल के काम करना चाहिए हम्म। ना, हम्म। ठीक है ना। तो ये 14 प्रिंसिपल्स यस है सर। हेनरी फ्यूल के, ठीक है। क्या क्या, डिवीजन ऑफ हाँ वर्क, सर। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऐसे बहुत सारे और भी प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स तुमको लाइन से 14 प्रिंसिपल्स एकदम याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया हर्ष। यस सर। अच्छा हर्ष, अभी बस 1 मिनट बाकी है, तो मैं नया लिंक जनरेट कर देता हूँ, हाँ? ठीक है सर। हाँ।